हर हर महादेव, बाबा गरीबनाथ की जय। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। पूरे सावन इसी नारे के साथ कांवड़िया शिव भक्त बाबा के दरबार में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। आज सावन मास के आखिरी सोमवारी के रविवार की रात्रि में हम लोग उसी कांवड़िया पथ पे है जहां से लाखों लाख की संख्या में कांवड़िया शिव भक्त पहलेजा घाट से जलबोझी करने के बाद पैदल दूरी तय करके लगभग 80-90 किलोमीटर की दूरी तय करके देवाधिदेव महादेव बाबा गरीबनाथ, जो गरीबों के नाथ कहे जाते हैं, नगर के राजा कहे जाते हैं, उनके दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। लेकिन सावन अब बीत रही है, सावन का यह अंतिम सोमवारी है। मन बेचैन भी है, शिव भक्तों में उत्साह की कमी जरूर दिख रही है, क्योंकि भीड़ आज अंतिम सोमवारी के अवसर पे एकदम आपको नज़र नहीं आएगी। अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यह बलिया का इलाका है, मुजफ्फरपुर का यह सीमा आप कह सकते हैं जहाँ से प्रारंभ होती है, और इस जगह पे खड़े होकर के अभी हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सावन मास में कहाँ कवरेज देते हैं अपने चैनल के द्वारा, और लगातार बाबा के प्रति इनका जो अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास दिखता है, वो वाकई में जो कांवड़िया शिव भक्त जलबोझी करने पहुंचते हैं वहाँ पहलेजा घाट, और जब जलाभिषेक के लिए आते हैं तो उनकी जितनी कष्ट होती है हम देखते हैं। आप भी उस कष्ट को कहीं ना कहीं खुद में लेकर के चलते हैं और लंबी दूरी तय करते हैं। कभी हाजीपुर पहुंच जाते हैं, कभी पहलेजा घाट पहुंच जाते हैं। खैर, आज सावन की अंतिम सोमवारी के अवसर पे हम लोग बातचीत करने पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, यह पूरा सावन किस प्रकार बीता, कैसा भीड़ भाड़ रहा? क्योंकि बाबा के दरबार में तो लाखों लाख कांवड़िया अपनी मुराद लेकर आते हैं, लेकिन हम लोग जो आकलन किए हैं या आपने भी आकलन किया, कहा जा रहा है कि कांवड़ियों की भीड़ में लगातार गिरावट आ रही है, भक्तों में गिरावट आ रही है। क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन भावुक पल है जी, क्योंकि सावन जा रहा है और कल आखिरी सोमवारी है, आज आखिरी रविवार है सावन का, और हर रविवार की रात में आप कांटी से आ जाते हैं बिल्कुल बाबा गरीबनाथ का कवरेज करने। हम यहीं से लगे रहते, हाजीपुर चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे पल हुए जिससे रोए खड़े हो जाते हैं, शरीर सिहर जाता है। तो बाबा में इतनी कृपा है, इतनी आस्था लोगों की है, भक्ति है। लेकिन एक सवाल जिस पर हमने शुरुआत भी की थी, और इस सवाल पर आज भी हम अड़े हुए हैं कि लोगों की संख्या कम हुई है। आस्था है, विश्वास है, लोगों को ये पता है कि बाबा गरीबनाथ में इतनी शक्ति है कि बाबा गरीबनाथ उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ये लोगों को पता है, ये भक्तों को पता है। लेकिन कहते ना कि आप अगर अपने प्रेम और श्रद्धा जिसके साथ आपकी है उसको अगर आप नज़र से नहीं देख पाएंगे तो कहेंगे ठीक है, हम बाद में देख लेंगे, इनको अभी न देख के हमको नहीं करना है। तो ऐसी जो व्यवस्था है मंदिर प्रशासन की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई, अर्घा लगा दिया गया सड़क के बीच में। बाबा मंदिर के अंदर है, LED स्क्रीन है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। लोग अर्घे में जल डालते हैं,
और सड़क पर निकल जाते हैं। बाबा को अपनी आंखों से नहीं देख पाते, खुली आंख से बाबा का दर्शन नहीं बिल्कुल कर अपनी पाते। खुली आंख से बाबा का दर्शन नहीं हो पाता है, जिससे कि भक्तों में निराशा हो गई। तीसरी सोमवारी में आपने देखा, देखिए अधिकारी अपनी वाहवाही के लिए कुछ भी करें, कुछ चाटुकार राजनेता कुछ भी अपनी वाहवाही के लिए कर ले, ये अलग बात है। लेकिन जो सच्चाई है, क्योंकि हमने सच्चाई दिखाई ग्राउंड पर, और महज 3 साल से पीडी न्यूज़, प्रकाश न्यूज़ और बिहार लाइव नाउ ने कंबाइन एक सावन में दिखाया है सारी चीज़ों को। हमने जब भी हम दिखाते तो लाइव में मेरी आवाज़ होती है, बिल्कुल, और हम साथ में एक साथ दिखाते हैं। तो कुछ भी कहें, इस बार पहली सोमवारी में भी भीड़ की कमी थी, दूसरी सोमवारी में भी लोगों में निराशा थी, तीसरी सोमवारी में भीड़ नहीं थी, उस भीड़ को बनाया गया, उस भीड़ को भड़काया गया और सड़क पर जल फेंकवाया गया। जितने भी हमारे दर्शक हैं, आपके दर्शक हैं, वो सारे गवाह हैं। इसमें हमारे माननीय कांटी के विधायक अजीत कुमार ने भी आवाज़ उठाई, मीनापुर के विधायक अजय कुमार ने भी कहा कि भाई हमारे जो गांव के लोग थे, श्रद्धालु थे, उन्होंने हमें वीडियो भेजा है कि रोड पर जल फेंका जा रहा है। ये बाबा देवघर का तो मंदिर है नहीं, देवघर में आप देखेंगे वहाँ भी जल फेंकते हैं लोग, लेकिन कहाँ फेंकते हैं? लोग कहेंगे, वो चाटुकार लोग जो हैं वो लोग कहेंगे कि वहाँ भी जल फेंका जाता है। अरे बेवकूफ, वहाँ कहाँ जल फेंका जाता है? मंदिर के अंदर मंदिर परिसर प्रांगण के अंदर जल फेंका जाता है। वो शुद्ध और पवित्र जगह है, वहाँ जल गिरने का मतलब कि बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ जाता है। लेकिन आपका जल कहाँ फेंका जा रहा था? कैसे पुलिस अधिकारी के शरीर पर, सेवा दलों के लोगों के शरीर पर, या फिर सड़क पर जहाँ लोग थूकते हैं, चलते हैं, उस जगह पर आपका जल गिर रहा था। जो 85-90 किलोमीटर से दूर से लोग आते हैं, तो भर्त्सना की जानी चाहिए। कुछ लोग अवार्ड लेकर भले ही जिला प्रशासन अवार्ड दे दे या कुछ कर दे, लेकिन जो कमी है वो कमी है। जिलाधिकारी को मानना पड़ेगा, एसएसपी को मानना पड़ेगा कि कमी थी, आपकी वो लाइन व्यवस्था को निश्चित रूप से दुरुस्त होना चाहिए था। जल को फेंका जा रहा था, हम लोगों ने देखा, करीब से देखा, हमने चलाया भी गवाही है वहाँ पे। तीसरी सोमवारी में इतने विभत्स तरीके से व्यवस्था थी कि हमारे कांवरिया जो इतने श्रद्धा से, डाक कांवरियों ने जल फेंका है। वो जो जल फेंक रहे हैं तीसरी सोमवारी में, वो 1.5 से 2 लाख जो डाक कांवरिया थे, उन्होंने जल फेंका है। आपको मैं बताऊं कि हर साल 4-5 लाख कांवरिया तीसरी सोमवारी में आते थे। इस बार का आंकड़ा कम था, भले ही प्रशासन की तरफ से आपको जो बताया गया हो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, लेकिन 3 लाख के करीब इस बार संख्या थी तीसरी सोमवारी में। दूसरी सोमवारी में 1.25 लाख से ज्यादा कांवरियों की संख्या नहीं थी, और चौथी में आप देख रहे हैं 10 से 12 हजार कांवरियों की संख्या नहीं है। डाक कांवरिया हम हैं, देखिए 4 लोग 5 लोग ऐसे जा रहे हैं। तो अभी हमने 20-25 किलोमीटर तय किया है। इसमें एक सवाल और भी बनता है कि जब जिला प्रशासन के द्वारा या मंदिर प्रशासन के द्वारा इस बात को कहा जाता है कि बैंड जो है डाक बम के लिए हम 50,000 दिए हैं, 53,000 दिए, 1 लाख दिए, हम लोग तो है इस जगह पे ना, ये हम लोग देख रहे हैं। आप देखिए, अभी समय देखिए 11:15 हो रहे हैं। आप घड़ी देख लीजिए, 11:15 हो रहे हैं। रविवार का दिन है, और इस दिन अगर डाक कांवरिया होते तो यहाँ पर रेला चल रहा होता, क्योंकि डाक कांवरिया जो हैं उनकी संख्या जाने का जो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, वो 8-10 घंटे में डाक कांवरिया अपनी सफर को तय करते हैं। यहाँ देखिए जितने भी बाइक कांवरिया हैं, जो बाइक से जा रहे हैं, उनके हाथ में बैंड है। ये जाके कहेंगे वहाँ पर बाइक तो यहाँ लग जाएगी, स्टेशन के पास या पार्किंग स्थल पर लग जाएगी, और ये जाके कहेंगे हम डाक बम। ये सुनिश्चित कौन करेगा ये डाक कांवरिया है कि बाइक कांवरिया है कि बस कांवरिया है कि ट्रेन कांवरिया? और दुखद तो यह भी है ना कि उन कांवरियों को हम आंकड़ा बना लेते हैं कि ये डाक कांवर है, उसको आंकड़ा बना लेते हैं। आप आज देखिए, दिखाइए बाइक से, बहुत सारे लोग आज बाइक ही से आ रहे हैं। आप देखिए बाइक से आने वालों की संख्या आपको हर बाइक पे कांवरिया, हर बाइक, उधर ही दिखाइए प्रकाश, उधर ही दिखाइए, उधर दिखाइए। देखिए हर बाइक जो आपको दिख रही है उस पे कांवरिया बैठे हुए हैं,
और यही जाके वहां पर डाक कांवरिया बन जाएंगे। निश्चित, तो निश्चित। सबसे बड़ी चीज है कि इस चीज को सुनिश्चित कौन करे कि कौन कांवरिया डाक पैदल चल के आया है, कौन कांवरिया बाइक से चल के आया है, इसकी सुनिश्चितता होनी चाहिए। जिला प्रशासन करे, आप कंबाइन कर लीजिए, जिला प्रशासन हाजीपुर वैशाली और जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर, आप दोनों कंबाइन करके एक रिपोर्ट निकालिए, आप एक आंकड़ा निकालिए। हवा में आंकड़ा बताने से नहीं होता है। और ये जो कहा गया कि 6 लाख 7 लाख 8 लाख कांवरिया थे, तो प्रशासन को अपने आंकड़ा का जो डेटा है वो भी प्रस्तुत करना चाहिए कि आप किस आधार पर ये संख्या बोल रहे हैं। जी। आपके पास कोई पर्याप्त सीसीटीवी कहीं नहीं लगा हुआ है। अब देखिए आज दिखाइए इधर, प्रकाश इस तरह दिखाइए, आप देख लीजिए इधर, आपको हम 10 मिनट से दिखा रहे हैं। अब देखिए, अब इसको कोई कहे कि 1 लाख कांवरिया गए थे, तो ये एक तरह से आप कहें एक मजाकिया बात हो जाएगी कि 1 लाख कांवरिया होंगे तो उनकी संख्या होगी भाई, वो दिखेंगे। अच्छा, आज तो चौथी सोमवारी है, हम लोग जिस जगह पे है यह तो पथ है, कांवरिया पथ है। बिल्कुल। क्या आंकड़ा हम लोग लगा सकते हैं, क्या आप अनुमान करते हैं? देखिए, सारे बाइक को मिला लीजिए, ट्रेन बस ऐसे वालों को मिला लीजिए, अपनी पर्सनल गाड़ी से लोग जाते हैं उसको मिलाइए, जो नॉर्मल कांवरिया हैं, डाक कांवरिया जा रहे हैं हमारे बंधु, तो 5-6 हजार जो है वो डाक कांवरियों की संख्या है जो जल चढ़ाएंगे आज। देखिए, ये सारे डाक कांवरिया जो जा रहे हैं, दौड़ के जाते हैं, डाक कांवरिया, ये रियल डाक कांवरिया है। इनके हाथ में आप देखेंगे ये बैंड भी है, उनके पॉकेट में उन्होंने बैंड लगा रखा है। तो डाक कांवरिया जो है वो ये डाक कांवरिया है जो लगातार चल के आ रहे हैं। देखिए, हाथ में बैंड है बाबा के, तो ये डाक कांवरियों का बैंड, ये ओरिजिनल बैंड है ये, कि हाँ भैया डाक कांवरिया है। लेकिन बाइक वालों के हाथ में भी आपने देखा है कि बैंड है। तो ये जो संख्या है ओरिजिनल डाक कांवरियों की वो 5 से 6 हजार है। नॉर्मल जो सामान्य कांवरिया है उनकी संख्या 8 से 10 हजार है। और देखिए, 2 जगह इन्होंने कहा कि एक फकली में मिल रहा है, एक हाजीपुर में मिल रहा है। बैंड जो है वो किस तरह से मिल रहा है, पैसे लेके दे रहा है या किसी को भी दे रहा है, ये कौन सुनिश्चित कर रहा है? तो ये सारी चीजों को सुनिश्चित करना, तो इस बार का जो आंकड़ा है, तो अब खामियां तो हम लोग देखे हैं, क्योंकि बाबा का यह नगरी है। और एक दुख होता है दिलजीत की जो भीड़, जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम बाबा की नगरी में हैं, हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि हम यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ, हमारी कर्म भूमि और जन्मभूमि भी मुजफ्फरपुर है। तो अगर कुछ कमी होती है और किसी आने जाने वाले के कारण, कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी होता है उसका शहर नहीं है, वो 3 साल के लिए आएगा, अपनी नौकरी बजा के चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ पैदा लिए, हम यहाँ जिएंगे मरेंगे, हमारे बाबा गरीबनाथ हैं, हमारे शहर में हम उनके रहते हैं, हमारा सौभाग्य है। तो अगर उनके मंदिर के साथ, उनके भक्तों के साथ अगर कोई गलत कर रहा है, और हम जो जिम्मेदार पद पर हैं, हम पत्रकार हैं, और अगर हम अपनी जिम्मेदारी को, आपने देखा होगा कि हमने मुहिम चलाई थी कांवरिया पथ, जी अभी हम उस पे आ रहे हैं। तो सबसे ये एक जो मुहिम आपने चलाया, तो अनेकों खामियां हो सकती है। हम लोगों ने समय समय पर उन खामियों को दिखाने का काम किया, क्योंकि हम लोगों का दायित्व भी वही है। अगर कहीं खामी है तो उस खामी को दिखाना पत्रकारों की दायित्व होती है, कर्तव्य होती है, जो हमने अपने कर्तव्य को, हमें लगता है कि हमने निभाया है। हालांकि बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि आपने जो मुहिम शुरू किया, कांवरिया पथ, कच्ची पथ जो बनाने की मुहिम, उम्मीद करते हैं, बाबा गरीबनाथ से भी प्रार्थना करते हैं कि अगली सावन जो आए उसमें कांवरियों के लिए सुगम रास्ता हो, कांवरिया पथ जो हो वो कच्ची पथ बने। इसको लेकर के आपने बेहतर मुहिम चलाया। हम चाहेंगे कि संक्षेप में इस पे आप। बिल्कुल, देखिए, ये 1 साल पहले से मैं तो हमेशा कहता था, लेकिन पिछले साल से ये युद्ध स्तर पर चला कि हर लाइव में, हर जगह से, तो एक जो तकलीफ होती थी उसमें हम तकलीफों को भी दिखाते थे। माताओं बहनों के पैर फूटे हुए हैं, बैंडेड लगा हुआ है, इतनी दुर्गम जो आप कहें रास्ता है, और ये पिच रोड पर चलना है, सीमेंटेड रोड पर चलना है, अलकतरे वाली रोड पर धूप आए तो ये तवे जैसा गर्म हो जाता है। तो ये एक बहुत दुख होता था मन को
तो इसकी आवाज उठाए। सौभाग्य से केदार प्रसाद गुप्ता जो है इस बार पर्यटन मंत्री बन गए, तो उनसे पर्सनली भी मैं मिलके मैंने कई बार कहा, एक तरह से कहें तो उनको मैंने चेतावनी भी दी इस बार, बिल्कुल, कि अगर आप नहीं करेंगे तो इसको हम मतलब कि चलाएंगे, आगे मुहिम आगे चलता रहेगा। तो ये हम धन्यवाद करते हैं उनका कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप इतने दिन से लगे हुए हैं, तो इस बार जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है उसके साथ हम इसको भी बनाएंगे और 50 किलोमीटर का हाजीपुर से लेकर रामदयालु तक का ये कच्ची पथ जो है वो बनेगा, कांवरिया पथ बनेगा। एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं बाबा गरीबनाथ कॉरिडोर और यह कच्ची पथ और ऐतिहासिक इस बार सावन दिखा है। इतने वर्षों में पहली बार पुष्प वर्षा हुई बाबा गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं पर। ऐतिहासिक पल निश्चित रूप से बाबा गरीबनाथ के नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, जो यहाँ के निवासी है उनके लिए, जो शहर में वास करते हैं, जो शहर के निवासी है उनके लिए बाबा गरीबनाथ धाम। नहीं, हम दर्शकों से भी एक लाइन में और बोलना चाहूँगा कि अगर जो भी हमने अभी कहा, जो भी समस्याएं बताई, जो भी कमियां बताई, अगर वो लगे आपको कि नहीं वो हमारी बात है, वो आम जन की नहीं है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताएं। प्रतिक्रिया और कोई कमी हो तो अपना कमेंट जरूर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या इस पर भी मुहिम चलनी चाहिए। निश्चित इसी के लिए, क्योंकि एक मुहिम सफल हुई दिलजीत हमारी आपकी, तो एक उत्साह आया कि चलो भाई अब मुहिम चलाएंगे। मेरा तो अर्घा पर मुहिम है अगला। चलिए, बाबा की कृपा बनी रहे इसी प्रकार। और जो भक्तों को कष्ट होती है उन कष्टों से बाबा निवारण तो करते ही हैं, ताकि उनकी ही भक्ति, उनकी ही शक्ति से लोग बाबा के दरबार पहुंचते हैं। और कई मायनों में इस बार का जो सावन है वो बाबा गरीबनाथ नगरी के लिए ऐतिहासिक हुआ है। आज इस सावन की चौथी सोमवारी के पूर्व रविवार की रात्रि, यानी कि सावन की अंतिम रविवार आप कह सकते हैं, कल से सड़कें सुनसान रहेगी, कांवरियों का कोई चहल पहल नहीं। अब एक साल के बाद कांवरियों का यह रेला, यह मेला, सावनी मेला का दृश्य हमें आपको पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को देखने को मिलेगा। लेकिन यह एक साल का जो मेला होता है, एक महीने का जो यह मेला होता है, जो सावन का यह पवित्र महीना होता है, भोलेनाथ का यह महीना निश्चित रूप से हर शिव भक्तों के मन में उत्साह से भर देता है और भक्ति में हर लोग सराबोर नजर आते हैं। विभिन्न विषय को लेकर के हमारे साथ खास बातचीत के लिए मुकेश चौरसिया जी थे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शक जो हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। दवा वही जिस पर भरोसा हो और कीमत ऐसी जो आपकी जेब पर भारी न पड़े। मुजफ्फरपुर में आपकी सेहत और बचत दोनों का ख्याल रखता है आरके मेडिसिन। यहाँ मिलती है भरोसेमंद और जेन्युइन दवाइयाँ 15 से 30% तक की शानदार छूट के साथ। आपकी सुविधा का खास ख्याल। अब दवा के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं, बस अपना ऑर्डर दीजिए, आरके मेडिसिन पहुंचाएगा आपकी दवाइयां आपके घर तक फ्री होम डिलीवरी के साथ। दवा की जरूरत हो तो याद रखिए, आरके मेडिसिन हरदीप चौधरी किराना के बगल में, न्यू मार्केट, सरैयागंज, पंकज मार्केट के सामने, मुजफ्फरपुर।